First things first, never underestimate your moped. Pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. So most of the people own a moped, चाहे वो एक्टिवा हो, एक्सेस हो, यामाहा फसीनो हो या कोई भी दूसरी मोपेड हो. मोस्ट ऑफ द पीपल ओन दिस. और हर एक का सपना रहता है कि उनके पास एक होगी क्रूज़र बाइक या फिर एक स्पोर्ट्स बाइक. लेकिन आप अपनी मोपेड को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. Ready or not, I be pulling up. Remember they said I'm not good enough. सो मैं जैसे कि एक बहुत पहले से एक मोपेड राइडर हूँ. सो मैंने ना ही कभी कोई बाइक ओन किया है, ना ही कोई क्रूज़र बाइक. तो ये है मोपेड जो कि काफ़ी मेरी मोपेड से सिमिलर है. और ये मोपेड में एक चीज़ क्या डिफरेंट है, क्योंकि ये टूरिंग मोपेड. ओके, सो ये फसीनो है और इसमें क्या है, टूरिंग के लिए इसमें थोड़े चेंजेस करे गए. सो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हो हैज़र्ड लाइट यहाँ पर डाली हुई है. दैन एक टूरिंग फील देने के लिए टिबेटियन प्रेयर फ्लैग जो लगाया हुआ है. और यहाँ पर है सैडल बैग्स, वेनम के सैडल बैग्स है ये. और ट्यूरिंग की यहाँ पर स्विच जो हैज़र्ड लाइट की स्विच है वो प्रोवाइड करी गई है. और ये जो है ये फ्लैग खोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक मॉडिफिकेशन किया है. यहाँ पर एक छोटी सी ये लाइट है, वाइट LED लाइट. जब आप रात को कहीं पर रोड पर अगर हाईवे पर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये लाइट आपको काफ़ी हेल्प करेगी. सो ऐसे मतलब काफ़ी थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एक ट्यूरिंग फील देने के लिए ये फसीनो को रेडी किया गया. सो मोस्टली आपको भी मतलब कभी ऐसी इच्छा होगी कि आप कहीं टूरिंग पे जाए, लेकिन आपके पास ना ही कोई रॉयल एनफील्ड बाइक होगी या KTM बाइक. मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी ओनिंग दी टू व्हीलर मोपेड. सो आप में मतलब घूमने की इच्छा होनी चाहिए, तो फिर आपके पास जो चीज़ रहेगी वो लेके आप निकल सकते हो. TV, I'm the MVP. Whenever they hear me kill it, they be coming at me, but I hit them with a pivot. I've been ready for the shit. Never gonna quit. Pull up and I'm never gonna miss. ओके, सो अगर आप मोपेड के डिसएडवांटेजेस कहे तो आप काफ़ी लंबे समय तक इसको चला नहीं सकते. बिकॉज एक बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, मैं ऑलमोस्ट इसको 150 किलोमीटर्स तक कॉन्स्टेंटली मैंने इसको हाई रेव या अराउंड 50 to 80 के बीच में चला रहा था. तो जो टायर इसके रहते हैं इंजन के साथ, मतलब एक्सीलेट किया मैंने एक बार खड़े रह के, तो सिर्फ ऐसा इंजन का ही आवाज़ आ रहा था, लेकिन टायर साथ में नहीं घूमा. तो मुझे इंजन पहले कूल डाउन करना पड़ा. वो प्रॉब्लम क्या था आई डोंट थिंक सो, मुझे पता नहीं है वो प्रॉब्लम क्या था, लेकिन ऐसा ये प्रॉब्लम होता है. इसके लिए आप काफ़ी लंबे समय तक एक ही बार में फुल एक्सेलरेट करके नहीं चला सकते. और जो दूसरा एक है वो फील है, दैट फील इज़ समवेयर मिसिंग. बिकॉज आप एक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस के लिए वो एक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. आपको मज़ा आएगा नो डाउट, आप घूम रहे हो, बट एक राइडिंग का एक्सपीरियंस तो नहीं मिलेगा. लेकिन इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग. अप टू हायर स्पीड्स आपको जगह पे पहुंचने को टाइम लगेगा. आप अगर किसी के साथ राइड कर रहे हो तो उन लोग आगे पहुंच जाएंगे और आप पीछे रह जाओगे. तो ये चीज़ आपको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा अगर आप मोपेड लेके जा रहे हो. लेकिन इसका एडवांटेज ये है मोपेड ओन करने का, आपको ना ही मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए फिक्र, ना ही सर्विस इसकी कोई फिक्र. और अगर स्पीडोमीटर या कुछ भी वगैरह बंद हो गया फिर भी इट कैन वर्क. आपको ज़्यादा हाई एक्सपेंस कॉस्ट नहीं आएगा. जैसे कि आप कोई भी एक नॉर्मल बाइक भी ओन कर रहे हो वैसा तो कॉस्ट इसमें बिल्कुल नहीं आएगा. In my town and I'm pulling up. Ready for anything. ओके, सो अब जो बाइक है सबकी इच्छा होती है कि वो एक दिन कभी ये बाइक ओन करे. आप टूरिंग पे जाओ ये बाइक, और वो बाइक है हार्ले डेविडसन IN883 जो कि बिल्कुल नई नवेली है. और जैसे कि ये बाइक पे आपको टूरिंग करने का एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट, बिकॉज दिस इज़ द मेन प्रॉपर टूरिंग बाइक. और इसका जो इंजन है वो 883 cc का इंजन है, इसके लिए इसका नाम IN883 है. और मैं आपको इसके एडवांटेजेस भी बताऊंगा, इसके डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा. Pulling up. Tell your friends 'cause I'm pulling up. Pulling up. Shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In a Benz, I be. सो हम ये एडवांटेज उनसे ही जानते हैं जिनकी ये बाइक है. सो मैं तो मुझे मोपेड का एक्सपीरियंस है फुल, लेकिन जिनकी ये बाइक है वही इसके एडवांटेज बताएगा और उनके ही मुंह से हम सुनेंगे इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है. ये तो हेलो या सो जैसे कि मैंने तो मोपेड यूज़ किया है, मुझे मोपेड का काफ़ी एक्सपीरियंस है. सुपर बाइक्स का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है. सो आप क्या उसके एडवांटेजेस क्या है टू ओन अ सुपर बाइक?
सो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस में ऐसा है कि जो कंफर्ट जो आपको मिलेगा वो आपको मोपेड में नहीं मिलेगा। वो तो आपने जैसे मोपेड का एक्सपीरियंस आपने बोला कि आपको है, तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो बेसिकली अगर ये सिंगल सीट बाइक भी है तो उसमें अगर आप समझो कि 200-250 किलोमीटर भी नॉन स्टॉप जाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो आप मोपेड में वो चीज़ नहीं कर सकते। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, तो शौक बड़ी चीज़ है। हाथी लेना इजी है, पालना मुश्किल है, वो एक डिसएडवांटेज। ओके, सो इसका डिसएडवांटेज वही है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आता है, और लेकिन जो इसको ओन करता है उसको वो चीज़ की फिक्र भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ही मस्ट बी ऑलरेडी हैविंग 1 or 2 बाइक्स, और उसके बाद ही कोई बंदा हार्ली ओन करेगा। लेकिन ये गलती आप कभी भी मत करना। डोंट एवर बाय सम सुपर बाइक। आपकी फर्स्ट बाइक कभी भी, मतलब पहली बाइक नहीं होनी चाहिए ऐसा, क्योंकि इसके जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगा वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव आएंगे, और वो जो फील जो रहती है राइड करने की, वो जब आपकी बाइक प्रॉपर मेंटेन्ड होगी तभी आपको वो मज़ा आएगा। और समझो इसके जो कॉस्ट रहते हैं, मतलब कुछ डैमेज हुआ समझो तो वो रिपेयर कॉस्ट भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कभी भी आप अपनी पहली बाइक जो है, कभी भी ऐसी कोई सुपर बाइक या बड़ी कोई टूरिंग बाइक मत खरीदो। सो वी आर ऑन अवर संडे राइड, और संडे राइड हम नज़दीक में ही जा रहे हैं, दमन है यहाँ पे। Bring the flavor. तो ये बाइक में एक और फीचर है, व्हाट इज़ दैट? That is self-analysis feature. Okay. When you keep your bike on the accessories mode, there is this button known as the mode button which shows you the RPM and everything. Okay. Pressed, changing the key from accessories to ignition. So this will become this. It will come this blank, and this is diagnosis. Okay. By clicking on this, you can see the ECM. So your ECM is working normal. It shows ECM. It comes the body control management. Yeah, body control management. That is also normal. This comes the speedometer, which is also normal. Okay. Right. So again, keeping it pressed, it will show you all the errors which is there right now. So there are no errors right now. So it is showing none. ओके, सो वॉट ऐसे कोई डायल आपको बड़ा नहीं मिलेगा, बट एक छोटे से ही डायल में आपको सब फंक्शन यहाँ पर मिल जाएगी इन दिस जस्ट एक छोटा सा डिजिटल कंसोल में। सो ये एक चीज़ है जो आपको KTM में बड़े बड़े डायल मिलेगी, उसमें काफ़ी सारे चीज़ें दिया रहेगा, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। बस एक छोटी सी चीज़ में आपको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके बाइक में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। तो यहाँ पर है ये फसिनो में वी कैनॉट कंपेयर, ऐसा कुछ, मतलब ये चीज़ एकदम अलग है और ये चीज़ एकदम अलग है भाई, तुम बिल्कुल कंपेयर मत करो। मेरा जो कहना था वो बस ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट, ठीक है। वहाँ पर आपको अगर बाइक पे बैठ रहे हो तो यू नीड टू वेयर सम फुल, मतलब पैंट या जीन्स पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो हीटिंग आती है ना, ये हीट काफ़ी ज़्यादा आती है। ऐसा आप सोच रहे हो कि अगर आप शॉर्ट्स पहन के वो चलाओगे तो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। यहाँ पर तो आप कुछ भी पहन लो, ये तो भाई ये चीज़ है ना, आपको डायग्नोसिस की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। आप सीधा उठाओ चलो, जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो अपने तरीके से आप बॉटल भी अरेंज करके भर लो, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पर यू नीड टू मेंटेन अ वेरी गुड सिस्टमेटिक तरीके से ये आपको बाइक चलानी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, कहीं भी फ्यूल ये जो है टंकी एम्प्टी मत करो, और कम फ्यूल तो बिल्कुल रखो ही मत। तो ये वही चीज़ है। सो इसके लिए सबका सपना रहता है कि एक ना एक दिन ऐसी कोई बड़ी बाइक ले, बट थोड़े टाइम के बाद लो, आप डायरेक्टली सीधा स्विच मत करो, यही है मेरा कहना। आप पहले एक्सपीरियंस करो, आप मोपेड एक्सपीरियंस करो, फिर नॉर्मल रॉयल एनफील्ड या KTM एक्सपीरियंस करो, देन यू स्विच टू हार्लीज। और दूसरी कौन सी बड़ी ब्रांड है, वी कैन से डुकाटीज या फिर कोई भी और दूसरी ब्रांड, या काफ़ी ब्रांड्स है, अभी ऐसे दिमाग में याद नहीं आते। Oh yes.